सदर के मब्बी ओपी थाना कांड संख्या 268/2020 दिनांक 26/6/2020 इस तारीख को मब्बी ओपी के अंतर्गत एक हत्या हुई थी और इसमें संलिप्त 3 अपराधियों को 3 दिन के अंदर दरभंगा पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है और कांड का सफल उद्भेदन भी कर लिया गया है। अब आइए आपको हम पूरा ब्यौरा बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा आखिर हुआ क्या था। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बालूघाट का रहने वाला नाबालिग लड़का आशीष सहनी, जिसका की उम्र 11 साल था, दिनांक 26/6/2020 को संध्या 5 बजे अपने घर से निकला और फिर वो वापस नहीं आया, जिसकी खोजबीन परिजनों के द्वारा अपने स्तर से किया जाने लगा, परंतु देर रात तक भी खोजने पर आशीष नहीं मिल सका। अगले दिन सुबह मब्बी ओपी के अंतर्गत चतरिया गाछी में एक बच्चे की शव की सूचना मिलने पर आशीष सहनी के पिता मनोज सहनी वहां पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद जब उन्होंने अपने लड़के का शव देखा तो आप जान सकते हैं कि एक पिता के ऊपर उस वक्त क्या गुजरी होगी। साथ ही उन्होंने देखा कि आशीष सहनी का शव बसबिट्टी से गमछा से बंधा हुआ पाया गया। इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मब्बी ओपी पुलिस घटना स्थल चतरिया गाछी पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को देखने के लिए गांव के और अगल बगल गांव के लोग भी आ गए। शव पर गला दबाने का निशान भी मिला, जिसके बाद मृतक नाबालिग लड़का आशीष सहनी के पिता मनोज सहनी के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध कांड संख्या 268/2020 दर्ज कराया गया और इस हत्या को जिला प्रशासन ने भी चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान के तर्ज पर स्वान दस्ता के मदद से खोजबीन और अनुसंधान जारी कर दिया। अनुसंधान के क्रम में संदिग्ध राजाराम उम्र 16 वर्ष, प्रेशर मनोज राम, साकिन सिमरा थाना मब्बी ओपी से पूछताछ करने पर घटना में शामिल अन्य 2 अभियुक्त बैद्यनाथ राम पिता सहदेव राम साकिन सिमरा थाना मब्बी ओपी और तीसरा रंजीत कुमार उम्र 24 पर पिता उपेंद्र सहनी मोहल्ला आजमनगर थाना विश्वविद्यालय को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजाराम के द्वारा बताया गया कि दिनांक 25/6/2020 को शाम के करीब 8:30 बजे शौच करने चतरिया गाछी जा रहे थे। मंदिर के पास वह लड़का आशीष सहनी मिला तो पूछे कि कहां घर है, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो, और गाली दिया। इस पर राजाराम इसको लपड़ थप्पड़ मारे। आशीष गाछी के तरफ भाग गया। तब राजाराम रंजीत भाई और बैद्यनाथ राम को बताया कि वह लड़का आशीष सहनी को 2-3 झापड़ मारे हैं, कल कोई लफड़ा न हो। इस पर तीनों मिलकर खोज कर आशीष को गाछी में पकड़ लिया और रंजीत सहनी उसका गला दबा दिया। वह गिर गया और बेहोश हो गया। फिर ये तीनों अपराधी मिलकर उसी दुपट्टा से उसका गला दबाकर उसे मारकर बसबिट्टी में फेंक दिया। इस घटना स्थल में स्वान दस्ता की भी मदद ली गई और स्वान दस्ता की मदद से तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है और इस कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बातें कही, आप खुद। आजमनगर मोहल्ले के पास में गाछी में परसों एक बच्चे की लाश बरामद हुई थी और उसमें छानबीन में पता चला था कि कुछ दूसरे बच्चों ने आम तोड़ने की घटना को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हम लोगों ने पूरे मोहल्ले में जो संदिग्ध लोग थे जिनको वहाँ देखा गया था उन लोगों के बारे में सूचना एकत्रित की और एक 16 साल का एक बच्चा के बारे में जानकारी मिली कि उसके साथ में इस बच्चे को देखा गया था। उस बच्चे से पूछताछ की गई तो फिर उसने
पूरी घटना को विस्तार से बता दिया और 2 लोगों के नाम बताए जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में जो संलिप्त थे। उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस 16 वर्षीय बालक को भी जे बोर्ड के समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों ने और इस 16 वर्षीय बालक ने, तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ के अनुसार जो बात सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि जो मृतक है वो अपने घर से दूर इस गाछी में आम तोड़ने के लिए आया हुआ था और जो 16 साल का लड़का है वो उसकी मुलाकात उस बच्चे से हो गई। शाम के टाइम 8 बजे के आसपास का टाइम बताया जाता है। तो जो 16 साल का लड़का था उसने इस बच्चे से पूछा कि यहाँ पर आप क्या करने आए हैं इतनी रात में। तो इसी में कुछ कहासुनी हुई और 16 साल के लड़के ने इस छोटे बच्चे को कुछ मारपीट कर दिया और ये इसके बाद में इस 16 साल के लड़के ने जाके नज़दीक की गाछी में इसके जो 2 साथी लोग थे, वो दोनों बालिग हैं, उनको इस बात की सूचना दी कि ऐसे करके मैंने एक छोटे बच्चे के साथ मारपीट कर दी है। ऐसा नहीं हो कि घटना अपने परिजनों को जाके बताए और उसके बाद फिर कोई बात आगे बढ़ जाए। तो उसके बाद इन तीनों लोगों ने मिलकर इस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव वहीं पे छिपा दिया। तो इन्होंने तीनों ने अपनी पूरी अपराध स्वीकार कर लिया है, पूरी बात विस्तार से बता दी है। 2 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और जो नाबालिग है उसको जे बोर्ड के समक्ष स्थापित किया जाएगा। सर, हत्या किस तरह से की गई है? गला दबा के की गई, पीट कर की गई? ये तीनों लोगों ने इसकी गला दबा के हत्या की है। गला दबाने के बाद पहले वो बेहोश हो गया और उसके बाद फिर ये लोग और डर गए। इनको लगा कि अब अगर इसको ठिकाने नहीं लगाएंगे तो इनका अपराध का राज खुल सकता है। इस डर में इन तीनों ने एक बच्चे की हत्या करके लाश को वहीं पर गाछी में छिपा दिया। तो गला दबा के ही हत्या की? गला दबा। कितने लोग थे हत्या में शामिल सर? घटना का कारण इसमें कोई विशेष कारण नहीं है और जो 16 वर्षीय बालक ने बताया है कि उसने सिर्फ ऐसे ही उसको कहासुनी में 2-4 थप्पड़ मार दिए और फिर ये डर गए कि अगर ये बात परिजनों को पता चलेगी तो इनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस डर से ही इन तीनों लड़कों ने मिलकर इस बच्चे की हत्या कर दी। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है सर? कोई दुश्मनी नहीं। सर, हत्या में 3 लोग शामिल थे? 3 लोग। शहर के अंदर इन दिनों जल जमाव की समस्या को लेकर आए दिन कहीं न कहीं आम जनता आक्रोशित हो रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जनहित एक्सप्रेस न्यूज लगातार कई महीनों से जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाह रहा है, लेकिन न तो जिला प्रशासन और न ही नगर निगम प्रशासन इसकी कोई सूध ले रही है। पहले वार्ड नंबर 4, फिर वार्ड नंबर 17 और आज फिर एक नया मामला देखने को मिला वार्ड नंबर 44 में, जहां जल जमाव की समस्याओं को लेकर आम जनता 44 वार्ड के सभी नागरिक एक साथ सड़कों पर बिस्तर बिछाकर बैठ गए। सड़कों पर ही इन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, धरना मरना शुरू कर दिया। जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको यकीन नहीं होता? आप खुद से देखिए कि किस तरीके से वार्ड नंबर 44 के आम जनता सड़कों पर उतर आए हैं और अपने मोहल्ले से जल जमाव की समस्याओं को निजात पाने के लिए प्रयासरत है। मेरी मांगे पूरी करो, जल जमाव दूर करो, विधायक मुर्दाबाद, 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 विधायक मुर्दाबाद, 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 निगम आयुक्त मुर्दाबाद, 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 निगम आयुक्त मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये वार्ड नंबर 44 के जनता आक्रोशित हैं, सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये सिर्फ एक वार्ड का मसला नहीं है, ये कमोबेश दरभंगा शहर के लगभग सभी वार्डों का यही दशा और दुर्दशा है। कभी दिखावे के लिए, कभी राजनीति करने के लिए, कभी वोट के लिए शहर के विधायक हों, शहर के मेयर हों, गंदे पानी में जाने से भी परहेज नहीं करते। निरीक्षण के नाम पर जो हम निरीक्षण कर रहे हैं, कैसे नाले बनने हैं, कैसे रोड बनने हैं, हम स्वयं निरीक्षण करने आए हैं। लोगों की सहानुभूति लेने के लिए, लोगों से भावनात्मक लगाव बनाने के लिए
वो इस तरीके के काम कर जाते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, जिसका परिणाम है कि आज एक साथ जल जमाव की समस्या सारा शहर झेल रहा है। अब आइए आपको हम दिखाते हैं कि वहाँ के जो उद्वेलित नागरिक हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को अंजाम तक पहुँचाने का काम किया है, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या क्या बातें कही हैं, आप खुद सुनिए और खुद देखिए। काम किए हैं, क्या कारण है? ये हम लोगों के वार्ड नंबर 44 ये नाला रोड ही नाला बन चुका है और सारे लहरिया सराय का पानी इधर से आता है और मान लीजिए इससे आगे का निकासी निगम प्रशासन के द्वारा नहीं हो रहा है। इसी के विरोध में हम लोग सारे मोहल्ला वासी सब कोई मिलके हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जी, कुछ दिन पहले नगर विधायक आए हुए थे, निरीक्षण करके गए हुए थे। हाँ, वो लोग ऐसे ही आते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं और निरीक्षण करके चले जाते हैं। काम यहाँ धरातल पर नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उज्जवल कुमार चौधरी हुआ। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के एक वरीय नेता वहां के सत्ताधारी दल के रहे विधायक अमरनाथ गामी के ऊपर आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले नेता का नाम गोपाल लाल दास है। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वरीय नेता ने विभिन्न आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाले नेता का नाम गोपाल लाल देव है और वो किसी प्रकोष्ठ के आरजेडी के नेता है। उनका कहना है कि वर्तमान में जो वहां जनता दल यू के विधायक हैं अमरनाथ गामी, वो हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए कतई उपयुक्त विधायक नहीं है। उन्हें जिस स्तर से काम करना चाहिए था उस स्तर से उन्होंने काम नहीं किया है। मिला जुला कर ऐसा कह सकते हैं कि आरजेडी के जो ये नेता हैं गोपाल लाल देव, ये सत्ताधारी दल के विधायक को घेरने का काम किया है, उनके विरुद्ध नाराबाजी भी किया है और विपक्ष का तो काम होता है आरोप प्रत्यारोप करना, पक्ष को घेरना। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो ये गोपाल लाल देव हैं, अपने क्षेत्र के विधायक को ही घेरने। जी, मैं गोपाल लाल देव राष्ट्रीय जनता दल के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव दरभंगा जिला। दरभंगा का जो राजनीति है, अभी दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल की अभी जो भूमिका है वह बहुत ही अच्छी भूमिका है। सरकार के खिलाफ सशक्त आंदोलन चला रही है और उसमें डॉक्टर कुमार गौरव जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं अत्यंत पिछड़ा सेल के, वे बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं। उन्होंने इस कोरोना संकट के महामारी में हायाघाट विधानसभा में दर्जनों पंचायत में उन्होंने इस संकट की घड़ी में उनके अगुवाई में राहत सामग्री का वितरण किया गया है। लगातार उन्होंने करीब 4 वर्षों से क्षेत्र की विकास के लिए आंदोलन करते रहे हैं, चाहे वह नार बांध से भाया बेलगांव होते हुए उज्जैना तक की सड़क के लिए लड़ाई लड़ना हो या दुकली सिसोनी पथ की मामला हो। ये सारे मामला, चाहे वह भच्छी से लेकर के और गंगदा शिवराम तक का सड़क का मामला हो, उन्होंने अपने वजूद में लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। और आज जो वर्तमान वहाँ के विधायक है हायाघाट विधानसभा के, वे लगातार 10 साल से वहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी उनकी नज़र वहाँ की जनता की समस्याओं पर नहीं गई है। और इन्होंने अपनी क्षमता से और अपनी कार्यशैली से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रभाव से उन्होंने आंदोलन करके और सारे सड़क का टेंडर हुआ है। वे हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक चमकते सितारा है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रबल दावेदार है और पार्टी के तरफ से भी उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि आप संघर्ष करो, आंदोलन करो, क्षेत्र में आप लड़ाई लड़ो, क्षेत्र में जाके आप अपनी तैयारी करो, पार्टी आपको जरूर मदद करेगी। तो किस तरह की अब देख रहे हैं हायाघाट में जो लोगों की समस्या है उसके निदान के लिए आप लोग किस तरह हायाघाट विधानसभा में जब तक हायाघाट विधानसभा का बेटा जो स्थानीय लोग हैं वहाँ का विधायक नहीं होगा, तब तक हायाघाट विधानसभा का विकास नहीं हो सकता है। चूँकि वहाँ से जब नया हायाघाट
विधानसभा बनी परसिमन के बाद 2010 में, उस समय से वहाँ से बाहरी लोग उम्मीदवार होकर के जीतते आ रहे हैं और अभी सुशासन बाबू की सरकार में वहाँ की खतरनाक हालत है वहाँ की सरकार। तो आपके नज़र में ऐसा कौन चेहरा जो हायाघाट विधायक अभी राष्ट्रीय जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रबल दावेदार हैं वहाँ के और अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं डॉक्टर कुमार गौरव, वह वहाँ के हर दुख सुख में, वहाँ की जनता के हर दुख सुख में अपना समय देता है, उनकी दुख सुख में भागीदारी रहता है और उन्होंने अपना जो वहाँ के जनताओं की जो समस्या है उसको लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं, उसको निदान के लिए हमेशा सरकार से और पदाधिकारी से वे लड़ते रहते हैं, उनके बीच वो जा कर के उनकी समस्याओं को रखते आते हैं। अगर डॉक्टर कुमार गौरव जैसे तेजस्वी और ऊर्जावान युवक को वहाँ से टिकट दिया जाए और अत्यंत पिछड़ा समाज से वो आता है, देवहा समुदाय विकास समिति के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनको वहाँ से जनता मजबूती से उनको हाथों हाथ इसके लिए क्या लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के, उनसे बात या हम लोगों ने यादव से हुई है बात? हम लोगों ने कई मर्तबा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब 2015 में सत्ता में थे वो नीतीश जी के साथ, उस समय में भी हम लोगों ने जा कर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच अपनी बात को रखा डॉक्टर कुमार गौरव के साथ और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस समाज को हम निश्चित रूप से समय आएगा तो हम इसको मौका देंगे। आज समय आई है, माननीय विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं, चमकते हुए सितारे हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कई बार हम लोगों ने मिला है उनसे और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी तो उसमें ज़रूर आपकी बात रखा जाएगा और आपको मौका मिलेगा। वैसे कई हमारे कद्दावर नेता हैं, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी हम लोगों को मजबूती से हमारी बात को रखने का काम कर रहे हैं पार्टी में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल लाल देवुआ, अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के प्रधान महासचिव हैं। संबंध महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसा भी कह सकते हैं कि संबंध महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी बिहार सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा भी खोल दिया है। संबंध महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षक कर्मचारी एक संघ बना करके कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। मुख्यमंत्री ने इसके एवज में अनुदान की राशि विमुक्त करने की घोषणा भी कर दी, जो खबर अखबार की सुर्खियों में भी आई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया गया। इस खबर के आते ही एक बारगी तो संबंध महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के मन में हर्ष का माहौल व्याप्त हुआ, लेकिन सिर्फ हर्ष का माहौल बनकर ही रह गया, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति 9 साल के अनुदान को लेकर विगत 1 महीना से आंदोलन कर रही है। बिहार सरकार अपने बजट में इस संबंध महाविद्यालय को 630 करोड़ रुपया का बजट में प्रावधान रखा, उसके बाद नीचा में है। बिहार सरकार उसके बाद कहा होली से पूर्व हम पैसा देंगे, आज तक नहीं दिया। उसके बाद कहा कि जो 1.5 करोड़ से ऊपर वाला का हम अनुदान की जांच करेंगे। भाई करो, 1.5 करोड़ से नीचा वाला का दे दो, लेकिन आज तक नहीं दिया। इस कोरोना महामारी में नीतीश कुमार ने छलने का काम किया। पूरा विश्व, लोग, पुलिस हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, आम नागरिक हो, लोगों को मदद करने का काम किया, लेकिन वित्त रहित शिक्षकों और कर्मचारियों को धोखा देने का काम नीतीश कुमार ने किया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम लोगों ने इस मांग को लेके 70% कॉलेज के आंतरिक कोष से 70% पैसा देने की बात हाईकोर्ट के आदेश से 2-2 चिट्ठी आपको बिहार सरकार भेजा, 2-2 चिट्ठी। और लेकिन ये चिट्ठी है बिहार सरकार का, इसमें 70% कॉलेज के, सब कॉलेज में 2-2 करोड़ 55 करोड़ रुपया है, किसी को इस कोरोना महामारी में नहीं दिया। उसके बाद एक पोर्टल में
एडमिशन का जो पोर्टल है आज कल से होगा इसमें, उसमें से भी 615 कॉलेज का नाम हटा दिया। लेकिन हम इतना चेतावनी देते हैं, जो शिक्षक आजादी से लेकर हर काम में शिक्षक के बिना कोई काम अधूरा रहता है। नीतीश कुमार, चुनाव से पहले होश में आ जाओ और 9 साल का अनुदान, 70% का भुगतान पोर्टल में और वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने का काम करो, अन्यथा आने वाले चुनाव में उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी कल्पना तुम किया नहीं था। चेहरा और हवा को हम लोग बदलने का काम करेंगे। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग धरना के अभी हम लोग इस बीच में एक ज्ञापन मदन सहनी मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे, संजय सरावगी विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे, महेश्वर हजारी मंत्री के नाम से भेजे, अली अशरफ फातमी जी पूर्व शिक्षा मंत्री मानव संसाधन मंत्री भारत सरकार के माध्यम से भेजे। और आज हम लोग कुलपति के माध्यम से महामहिम कुलाधिपति को ज्ञापन भेजने जा रहे हैं, जो आप हम लोगों का जो मांग है इस संबंध में बिहार सरकार पर, चूंकि शिक्षा का मालिक, यूनिवर्सिटी का मालिक महामहिम कुलाधिपति होते हैं, आज उनसे गुहार लगाने के लिए एक धरना और एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको एक ज्ञापन 1 बजे विश्वविद्यालय पदाधिकारी जी लेंगे हम लोगों से। और इसके बाद हम लोग शिक्षा मंत्री का, यदि 10 दिन में भुगतान का आदेश नहीं करता है तो शिक्षा मंत्री का पुतला दहन पूरे बिहार में किया जाएगा। प्रदर्शन पूरे बिहार में किया जा रहा है और मंत्री विधायक का घेराव पूरे बिहार में किया जाता है। हम लोग जितना संगठन बिहार में है सब कंधा से कंधा मिला के इस नीतीश कुमार के निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी मांग इनसे लड़ के लेने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ, संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध मार्च निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पार्षद डॉक्टर अब्दुल सलाम खां मुन्ना खान ने किया। यह विरोध मार्च फैजुल्लाह खां के आवास स्थित जिला कार्यालय से बैलगाड़ी पर अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन का शुरुआत की गई। प्रदर्शन मौलागंज, कोतवाली चौक, खनका चौक, मिर्जापुर चौक, राजकुमारगंज होते हुए आयकर चौराहा पहुंचा, जहां एक पुरानी बाइक को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही लोग बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल किया और इन लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी। जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंतजार के नारों से, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मांग बस एक ही था, डीजल और पेट्रोल के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसे वापस लिया जाए। सिर्फ डीजल और पेट्रोल के बढ़ जाने की वजह से केंद्र सरकार के खिलाफ और बिहार सरकार में जो दरोगा की बहाली या जो पुलिस की बहाली हुई है उसके अंदर जो छात्रों के साथ जो निमित्त की जा रही है उसके खिलाफ में किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। आज देख लीजिए कि सारे दुनिया में 38 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से कच्चा तेल मिल रहा है, लेकिन हमको एक लीटर डीजल जो है वो 87 रुपए 33 पैसे मिल रहा है और पेट्रोल 84 रुपए 34 पैसे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि डीजल का दाम कम हो गया, डीजल का दाम ज्यादा हो गया और पेट्रोल का दाम हाइक कर गया। ये कैसे है? ये डीजल का दाम कम हो गया और पेट्रोल का दाम घट गया। ये दुनिया में पहली दफा ऐसा देखा जा रहा है कि पेट्रोल का दाम कम हो गया और डीजल का दाम सबसे ज्यादा हो गया। इसीलिए केंद्र सरकार के खिलाफ में, केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ में, केंद्र सरकार की जुमलेबाजी के खिलाफ में आज जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने विरोध किया है और उसके खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर बैच लाकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है। बैलगाड़ी से आज आप आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर, देश में यही आने वाला है सर। केंद्र सरकार के पास कोई विजन नहीं है भविष्य का, इसीलिए वो सिर्फ पूंजीवादियों के बारे में सोच रही है, तेल एजेंसियों के बारे में सोच रही है। वो गरीब किसान मजदूर के बारे में नहीं सोच रही है। जो किसान डीजल पंपिंग सेट पे चलाते हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है। जो ट्रक मालिक डीजल पे चलाते हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है। जो टेम्पो ड्राइवर डीजल और पेट्रोल से अपनी टैक्सी और टेम्पो चलाते हैं उसके बारे में नहीं सोच रही है, वो पेट्रोल कंपनी के बारे में सोच रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि जन अधिकार पार्टी माननीय संरक्षक पप्पू यादव जी के
अगुवाई में आज हम लोगों ने बाइक जलाने का काम करेंगे ताकि केंद्र सरकार की आंख खुले और जनता भी जाके जनता मैं विनम्र विनती करता हूँ कि वो लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश करें और अपनी आवाज को बुलंद करें। क्या नाम है? ये जिला ये आक्रोश मार्च ये जिला कार्यालय से खान चौक, मौलागंज, कोतवाली चौक, खानका चौराहा, मिर्जापुर होते हुए ये आकर चौक पहुंची है। यहाँ पर हम लोग बाइक जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जिम्मेदार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के
निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच तिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल तिलावरपुर गुनार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन। लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होगी। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु वृत्ति। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।